फाइनली किचन तो सेटअप हो गया। हाँ, मेरा भी ऑलमोस्ट डन ही है। तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए बेबी? अब नो थैंक यू, तुम जाओ चिल करो, लास्ट ही कार्टून बचा हुआ है। नाउ इट्स डन। अब लग रहा है ना हमारा अपना घर। यस, हमारा अपना घर। अच्छा, इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता ही है। व्हाई नॉट? इसी बहाने बार का भी उद्घाटन हो जाएगा। One more. Baby, congratulations once again. I'm so excited for this new beginning. I love you. I love you too. अब बेबी, ये काम तो नहीं गया। क्या अरे बेडरूम का उद्घाटन। मतलब? जब से हम इस घर में आए हैं तब से सुहागरात नहीं मनाई है ना। सुहागरात मनानी है? सुहागरात ना शादी के बाद मनाई जाती है और वो हम लोग 4 साल पहले मना चुके हैं। लेकिन बेबी, इस घर में जो बेड है उसे तो नहीं पता है ना, वो तो वर्जिन है। उसे क्या पता है सेक्स क्या होता है? अच्छा, उसे तो सिखाना पड़ेगा ना। अरे स्टॉप रवि, स्टॉप। बेबी, किसी ने नॉक किया क्या? क्या? आई थिंक किसी ने नॉक किया शायद। किसी ने नॉक नहीं किया। बेबी, किसी ने नॉक किया है। आई थिंक कोई होगा। प्लीज यार, मैं प्रैंक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, जैसे कि मैं प्रैंक के मूड में नहीं। देखा, फिर से किसी ने नॉक की। सुना? रवि, किसी ने नॉक नहीं किया है। सीरियसली तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जब किसी ने किया ही नहीं तो कहाँ से सुनाई देगा? माय गॉड बेबी, कोई है, एक बार जाने दो, देख कर आता देखो हूँ। रवि, तुम्हें ना वहम हो रहा है, ठीक है? चल आई एम श्योर किसी ने नॉक किया है। एक बार चेक करके आता हूँ ना। हाँ, जाओ देख लो जाके। कौन है? कौन है? बेबी, अरे मुझे लेट हो रहा है, नाश्ते में और कितना टाइम है? इट्स ऑलमोस्ट डन। बेबी, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई अभी पास हुआ। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ क्या? इस घर में ना हम दोनों के सिवा और कोई नहीं रहता है, तो फिर मुझे कैसे कुछ महसूस होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा। और तो और पायल की आवाज भी सुनाई दी मुझे। तुम्हें थोड़ी सी भी आवाज नहीं आई? तुम ठीक हो ना? मुझे कोई आवाज नहीं आई है। एक काम करो, तुम जाओ जाके बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, ठीक है? बस बस बस।
रवि तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। लास्ट 6 मंथ्स ना इस घर को खरीदने में ना बहुत स्ट्रेस हो गया है। इंटीरियर, लोन, शिफ्टिंग, ये उसका स्ट्रेस है। यू नीड टू रिलैक्स। और वैसे भी नई नई जगह एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड आई होप कि तुम जल्दी ही सेटल फील करोगे। बेबी एक बात बोलूं? मे बी मैं थोड़ा चाइल्डिश साउंड करूंगा, पर कहीं ये घर हॉन्टेड तो नहीं है ना? हॉन्टेड? तुम ना ये हॉरर मूवी देखना बंद करो। ये बातें ना सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में अच्छी लगती है। सही बोल रही हो तुम। शायद मैं ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। एनीवेज, रवि, तुम्हें पता है कि इस घर में सबसे खूबसूरत स्पेस कौन सी है? कौन सी? ये वाली। ये कार्टन यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब भी बाहर से कोई आता है ना तो ये कार्टन्स बाहें फैला के स्वागत करते हैं। आओ। वाह। यू आर नॉट सीरियस राइट? नहीं नहीं, आई एम सीरियस। मैं क्या सोचूं कि इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। समझ गया मेरी माँ, रख दूंगा। कब? लंच के बाद। नहीं, लंच के बाद नहीं, अभी। खाना तब बनेगा जब इन कार्टन्स को तुम इनकी सही जगह पे रखोगे। तो ये भी बता दो इसकी सही जगह कहाँ है? वो पैसेज है ना वहाँ पे, उसमें लॉफ्ट है, उसमें जाके रख दो। थैंक यू। क्या हुआ रवि? सुमन, लॉफ्ट में कुछ है। क्या है? मैंने कहा था ना इस घर में कुछ है, कुछ अजीब सा है। रवि काम डाउन, 1 मिनट मैं देखती हूँ। हाँ इधर आराम से। देखा, हो गया विश्वास। मैं कह रहा था इस घर में कुछ है, लेकिन तुम्हें। रवि, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, पहले से बात करो, जल्दी। मैंने सब ढूंढ लिया है। आत्मा, भूत, जिन, करनी, नजर, पिशाचनी, काला जादू, लेकिन इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरी शक्तियों का कोई भी सबूत नहीं है इस घर में। लेकिन गुरुजी, इतना बड़ा सबूत जो लॉफ्ट से मिला है, उसका क्या? इसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ। ये बस एक खिलौना है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। खिलौना? हाँ, पहले किसी ने यहां रख दिया होगा, लेकिन अगर यह गुड़िया शापित होती तो इसका बहुत बुरा असर होता। यह क्रिया किसी की जान लेने के लिए की जाती है और इसका असर सिर्फ 3 रातों के लिए होता है। यह गुड़िया महज अब एक खिलौना है, अब इससे बच्चे भी खेल सकते हैं। लेकिन गुरुजी, इतनी सी बात नहीं है, इसके अलावा। श्रीमान, आप निश्चिंत होकर रहिए। अगर इस घर में बुरी शक्तियां होती तो आपको उसकी महक से ही पता चल जाता। एकदम खराब सी बदबू। क्या तुम्हें कभी
ऐसी बदबू आई? नहीं गुरुजी, ऐसे बदबू तो कभी नहीं आई। आएगी भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है इस घर में बुरी शक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास करो, मेरे 15 साल का तंत्र अभ्यास है। मैंने कई शैतानी शक्तियों का सामना किया है। अगर इस घर में कुछ ऐसा होता तो मुझे पहले ही भनक लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस घर में रहिए, निश्चिंत होकर रहिए। सुमन, 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 कब जल्दी। क्या? ये रवि क्या हुआ? सुमन, यहाँ पे यू डाई लिखा हुआ था। यहाँ कुछ नहीं लिखा है। सुमन, मेरी बातों का विश्वास कर। मैं जस्ट अभी वॉशरूम से आया और मैंने देखा यहाँ पे यू डाई लिखा हुआ था। जस्ट रवि जस्ट काम डाउन। तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है ना, पर मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। तुम मेरे साथ हो। सुमन मेरी बात तो सुनो। देखो रवि, मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम प्रूव करना चाहते हो कि घर पे सुपरनैचुरल है। और गुरुजी ने भी कहा ना कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम्हें शायद हेलुसिनेशन हो रहा है एंड वी नीड टू ट्रीट इट। एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं पागल हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। और तुम मुझे इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। देखो, जब हमें लॉफ्ट में वो डॉल मिली थी तो हमने गुरुजी को बुलाया था ना। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ही प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ना। लेट्स हैव एक्सपर्ट्स ओपिनियन। हाँ, सुमन, तुम्हें कोई स्मेल आ रही है क्या? स्मेल? नहीं, मुझे नहीं आ रही। अरे पर मुझे क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है कि चूहा मर गया हो। बहुत ही गंदी स्मेल है। तुम्हें नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही। तुमने किचन में डस्टबिन क्लियर तो किया था ना? हाँ, मैंने जस्ट क्लियर किया है। देखो, अभी भी आ रही है। सुमन, तुम्हें याद है बाबा ने कहा था कि अगर नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी होने लगे तो आपको गंदी स्मेल आती है, याद है? तुमने अपनी डोज ली? हाँ? मेडिसिन ली अपनी? नहीं। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ठीक है? रवि, रवि, रवि क्या हुआ तुम्हें? रवि, तुम शुड आई कॉल डॉक्टर? रवि,
तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है यार। रवि, ऐसे विड्रॉ थोड़ी ना करते हैं, हम लोग मेडिसिन ले तो रहे हैं ना। बात मेडिसिन की नहीं है, तुम्हें कैसे समझाओ कि मुझे इस घर में किसी की होने की आहट आती है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है, उसका क्या करूं? अभी कुछ ही दिन तो हुए मेडिसिन लेते हुए, उसका असर तो होने दो। मुझे तो लगता है कि मेडिसिन का उल्टा असर हो रहा है मुझ पर। पहले स्मेल नहीं आती थी और मुझे फिट्स आ रहे, उसका क्या? कोई साइड इफेक्ट होगा, और मुझे तो कोई स्मेल नहीं आती है। आई एम फीलिंग हेल्पलेस रवि। एक काम करते हैं, सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स चेंज डॉक्टर। बेबी, आई एम टेलिंग यू, ये कोई डॉक्टर और साइंस से सॉल्व नहीं कर सकता। दिस इज सुपर नेचुरल। हमें एक बार दोबारा गुरुजी से मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा तो था कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। हाँ कहा था, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे लिए गुरु से मिल लो। इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, जिस डॉक्टर से कहोगी उस डॉक्टर से मिलूंगा, जो दवाइयाँ खाने के लिए कहोगी वो खाऊंगा। अगर डॉक्टर ने कहा कि असाइलम में भर्ती हो जाओ तो मैं वो भी हो जाऊंगा, लेकिन एक बार गुरुजी से मिल लेते हैं प्लीज़। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं करती हूँ गुरुजी से बात, ठीक है? थैंक यू। हम क्षमा चाहते हैं श्रीमान जी, लेकिन अब आपसे पहले भी कह चुके हैं कि इस घर में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। पर गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कुछ मिस हो रहा है। याद है आपने कहा था कि जब नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी होने लगे तो गंदी स्मेल आती है, राइट? मुझे कई दिनों से आ रही है। सुमन बताओ ना। अब आई ना, मैंने कहा ना सुमन, मैं तुमसे कह रहा हूँ काफी दिनों से ये घर हॉन्टेड है। नहीं, कोई स्मेल नहीं आ रही। नहीं आ रही, पर अभी तो आपने ऐसा किया ना। देखो, मैंने कहा था ना कि इस घर में कुछ है, लेकिन आप लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ, एक सेकंड, बैल्कनी में कोई है, मैं देख रहा था। क्या है? मैंने कहा था ना वहां पर कोई है, देखो ना, देखो ना। क्या हुआ? तुम्हें वहां कोई नजर नहीं आ रहा? वो दूर है ना, इसलिए। आओ तुम्हें पास लेके चलता हूँ। हाँ, अरे कम ना, कम। अब देखो, अब नजर आ रही है? दीदी सॉरी। दीदी? कौन दीदी? कैसी दीदी? अरे बस भी करो, बस! मुझे सब पता चल चुका है, बहुत हो गया। जितना नाटक करना था ना तुमने ऑलरेडी कर लिया। रवि, मैं इसे नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? पर मैं सब जानता हूँ। उस दिन मैं अपना सामान निकालने गेस्ट रूम गया था, तुम्हें पता है वहां पे क्या मिला मुझे? हाँ? स्प्रे। कौन हो तुम? दीदी ने मुझे यहाँ रखा है आपको डिजाइनर के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे रितु ने सारी सच्चाई बता दी। रितु बेटा तुम जाओ। मुझे सब पता है कि इस घर में कोई भी आत्मा नहीं है, बल्कि तुम्हारी घिनौनी हरकतें हैं। और मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चल दी। हाँ? क्यों किया ऐसा? अरे क्यों किया बताओगी?
मैं ये भी जानता हूँ ये ना कोई बाबा हुआ नहीं है बल्कि एक नंबर का ढोंगी। तरुण तू सुमन तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? ओह माय गॉड। ओह अब समझ में आया। मतलब तुम दोनों मिलकर ये खिचड़ी पका रहे थे, राइट? और तुम दोनों मिलकर मुझे पागल साबित कर रहे थे ताकि मैं जिंदगी भर पागल खाने सड़ूं, ताकि तुम मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर सब चीजें रख जाओ। तुम पर तो मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था और इसके बदले क्या मिला मुझे? हाँ, धोखा। लेकिन टेंशन मत लो, तुम दोनों के लिए ना मैंने अच्छे से इंतजाम करके रखा है। तुम दोनों पर मेंटल टॉर्चर, ड्रग अब्यूज, 420 फरेबी सबके केसेस लगेंगे और ये मैं दिला के रहूंगा। पुलिस आ ही रही होगी, तुम दोनों को